हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेंजी। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाई देती है एक लड़की जिसका नाम है लेंजी। लेंजी को हम देख पाते हैं कि वो काफी घबराई हुई है। दरअसल वो एक ओशियन के टापू पर खड़ी है जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इसके साथ कम से कम 6 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब ये अकेली बची हुई है। वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कुछ बातें कहती है, जैसे कि वो अपने सारे दोस्तों की मौत की जिम्मेदार है क्योंकि वही उन्हें यहाँ लेकर आई थी। इससे आगे अगर वो कुछ कह भी पाती, लेकिन उसकी कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। आखिर ये लड़की कौन है, यहाँ कैसे पहुंची और इसके दोस्तों को किसने मारा, इन सभी बातों का पता चल जाएगा। इसके लिए हमें कहानी के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम कुछ यूट्यूबर की टीम को देखते हैं जिसकी हेड है लेंजी की बहन कीज। ये सारे लोग कीज के यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं। ये सारे एडवेंचर वीडियोस बनाते हैं। आज इनका प्लान है कि ये एक आइलैंड पर जाएंगे जहाँ आज से पहले कोई भी नहीं गया था। हालांकि गवर्नमेंट ने वहाँ जाना बैन कर रखा है, लेकिन ये फिर भी वहाँ जाने के लिए तैयार है। इन सब की मदद एक पायलट करने के लिए तैयार होता है जो अपने प्लेन से इन सबको वहाँ छोड़ देगा। लेकिन लेंजी उस पायलट से कहती है कि तुम अपने प्लेन का जीपीएस निकाल देना ताकि कोई भी हमें ट्रैक ना कर सके, जिसके लिए वो उसे कुछ पैसे भी देती है। सब लोग उस प्लेन पर बैठ जाते हैं। यहाँ से इनका ब्लॉग शुरू हो जाता है जो कि उनका कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था। अब सब लोग काफी खुश थे क्योंकि इस वीडियो के बाद इन लोगों को काफी पैसे मिलने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे प्लेन टापू के करीब जा रहा था, कुछ ना कुछ टर्बुलेंस होती जा रही थी। आखिरकार इस प्लेन की एक विंग टूट जाती है और देखते देखते पूरा प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कुछ देर बाद लेंजी बाहर आती है। वो अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ उसे मलबे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। वहाँ मलबे के अलावा कुछ और भी था, जो थी शार्क, जो उसी की तरफ आ रही थी। तभी पानी में नीचे, लेकिन पानी से कुछ काया बाहर निकलती है, जिससे कुछ देर बाद सैम भी वहाँ आ जाता है। ये एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे, लेकिन अभी भी इनके 3 लोग गायब थे, जिसमें लेंजी की बहन, कैमरामैन और पायलट। अब ये सारे साथियों को ढूंढने के लिए पानी के नीचे जाते हैं, जहाँ इनको वो पायलट भी मिल जाता है जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। वो लोग उसे फौरन ऊपर लेकर आते हैं और एक बोट के सहारे उसे बांध देते हैं। और पायलट यहाँ बताता है कि हमें यहाँ से जिंदा वापस निकलना है तो हमें किसी न किसी की मदद चाहिए रहेगी, जिसके लिए तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा और प्लेन की तेल ढूंढनी होगी जहाँ पर जीपीएस लगा है। उस जीपीएस को ऑन करेंगे तभी हमें कोई ढूंढ पाएगा। तो काया फौरन नीचे जाती है। कुछ देर बाद उसे प्लेन की तेल भी मिल जाती है, जिसे वो रस्सी बांधकर ऊपर लाने की कोशिश करती है, पर ला नहीं पाती और ऊपर आकर लेंजी को बताती है कि वो 20 फीट नीचे है। उसके अलावा भी उसे कुछ और मिला है, जो एक लाइफ बोट थी, जो खोलते ही बोट बन जाती। भी पायलट पानी के नीचे चला जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को संभाल सके। ये दोनों उस बोट के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें सैम कहीं दिखाई नहीं देता। असल में जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, वहाँ से आइलैंड बहुत ही करीब है। तो सैम वहाँ पर स्विम करके जाना चाह रहा था ताकि उसे वहाँ पर कोई हेल्प मिल सके। अब उसे ऐसा करते देख लेंजी उसे तुरंत बोट पर आने को कहती है, लेकिन सैम नहीं मानता और वो भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शार्क की फैमिली सैम की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इसे लेंजी देख लेती है। वो उसे पीछे आने को कहती है, मगर तब तक वो बहुत करीब आ चुकी थी और सैम को अपना पहला शिकार बना लेती है। लेंजी खुद के सामने उसे मरते हुए देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन वो शार्क वहाँ पर रुकती नहीं, अब वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए लेंजी तुरंत बोट के पास जाने लगती है और समय रहते ही वो बोट पर चढ़ जाती है। नहीं तो इसकी भी सैम जैसी ही हालत होती। और हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि सैम दरअसल लेंजी का बॉयफ्रेंड है। कुछ ही दिन पहले वो इनकी टीम से जुड़ा था और लेंजी के बहुत कहने पर ही वो यहाँ पर आया था और आज उसकी वजह से ही वो मारा गया। ये सब सोचकर लेंजी रोने लगती है। उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन काया उसको सहारा देती है और खुद के सर्वाइवल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि जब वो और उसकी टीम एक मिशन पर गए थे तो उसकी कार वहाँ पर खराब होती है, जिसके बाद वो डेजर्ट में कम से कम 26 घंटे तक फंसी रही। वो अपने लॉकेट को दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे याद दिलाता है कि मैं एक एक्स आर्मी गर्ल हूँ। और उसकी ये सारी बातें सुनकर लेंजी को हौसला मिलता है कि वो भी यहाँ से बाहर निकल सकती है। वो काया से कहती है कि हमें सबसे पहले उस आइलैंड तक जाना होगा ताकि हम वहाँ से कोई मदद मांग सकें। लेकिन काया कहती है उससे पहले हमें नीचे जाना होगा ताकि हम जीपीएस को ऑन कर सकें। क्या पता हमें कोई ट्रैक कर सके, वरना हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। अब लेंजी को भी ये बात सही लगती है तो दोनों अपना अपना डाइनिंग सूट पहनने लगते हैं। तभी एक बड़ी सी
तैरती शार्क उनके बोट को टक्कर मारती है, जिससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और अब वो एक दूसरे से दूर हो चुके थे और इसी का फायदा शार्क उठा लेती है। वो सबसे पहले काया को पकड़ती है, जिससे वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर लेंजी समझ जाती है कि नीचे से शार्क ने उसे पकड़ रखा है। वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन काया उसे बोट पर ही रहने के लिए कहती है कि अगर वो यहाँ पर आई तो मारी जाएगी। इसलिए लेंजी वापस बोट पर आ जाती है, लेकिन शार्क काया को घसीटते हुए ले जाती है और पूरा निकल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 6 लोग आए थे, लेकिन बचे हैं केवल एक, वो है लेंजी। अब ये क्या करेगी? क्या ये भी मारी जाएगी या जिंदा यहाँ से निकल पाएगी? अब अपने सारे दोस्तों को खोने के बाद लेंजी यहाँ पर समझ जाती है कि अब उसे कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए वो नीचे जाने के लिए तैयार होती है, वरना वो भी मारी जाएगी। उसी दौरान उसे थोड़ी ही दूर पर एक बोट गुजरती हुई दिखती है। अब लेंजी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वो बहुत दूरी पे होने के कारण वो उसे सुन नहीं पाती। अब लेंजी अपना डाइनिंग सूट पहनकर पीछे जाने लगती है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है। तब उसे सैम की कही हुई एक बात याद आती है कि जितना तुम डर के पीछे भागोगी, तुम्हारे पीछे डर उतना ही आता रहेगा। इसीलिए वो नीचे कूद जाती है और फौरन ही उस डील के पास पहुंचकर उस GPS को ऑन कर देती है। उसका पहला काम यहाँ पर हो गया था, लेकिन उसी दौरान शार्क यहाँ पर आ जाती है। लेकिन वहाँ पर लेंजी को एक कैंडल लाइट दिखती है, जिसे वो वहाँ जलाकर उसे भगा देती है। लेकिन लेंजी जब ऊपर आने लगती है तो शार्क दोबारा वहाँ आ जाती है, लेकिन लेंजी सही समय पर बोट पर छलांग मार देती है, खुद को बचा लेती है। जिसके बाद बोट को वो एक राफ्ट की तरह यूज करने वाली है। वो एक लकड़ी के डंडे को यूज करके उस नाव को आगे बढ़ाती है ताकि वो उस आइलैंड तक पहुंच सके। लेकिन तभी उसे दूर पानी में अपना कैमरामैन दिखाई देता है। वो भागते हुए के पास पहुंच जाती है और बचाने के लिए उसे बोट पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। शायद इसे अकेले सरवाइव करना पड़ेगा। वो जैसे ही कैमरामैन को ऊपर खींचती है, एक शार्क आकर उसे ले जाती है। लेंजी के पास सिर्फ उसका कैमरा ही रह जाता है। अब यहाँ पर वो सीन आता है जो हमने कहानी के इंट्रो में देखा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके सारे दोस्त माने गए, लेकिन असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अब वो अपनी बोट को डंडे से आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन शार्क इतनी आसानी से उसे आगे जाने नहीं देती। बार बार उसकी बोट को टक्कर मारती है, बोट में छेद हो जाता है, उसकी सारी एयर खत्म हो जाती है और लेंजी चाहकर भी आगे नहीं जा सकती। उसे पानी में कूदना ही पड़ेगा, लेकिन पानी में तो शार्क है। तभी उसे आइलैंड के पास एक राफ्ट दिखती है, जो दरअसल में आर्मी ने वहाँ पर बांधी हुई थी, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर फंस जाए तो इसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को बचा सके। लेंजी को अब वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, लेकिन इन शार्क के बीच से जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो उल्टी गिनती शुरू करती है और पानी में छलांग मारती है। उसकी आवाज से वहाँ तीनों शार्क पहुँच जाती हैं, जो उसके हाथ को पकड़ लेती हैं। लेकिन सही समय पर लेंजी उन्हें चाकू मार देती है और उस राफ्ट पे चढ़ जाती है। उसके हाथ पे लगी चोट उसे बहुत ही दर्द दे रही थी। उसको वहाँ एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक पानी की बोतल और एक रेडियो होता है। लेंजी सबसे पहले पानी पीती है और अपनी पट्टी बांधती है, और फिर रेडियो को बाहर निकालकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ना जाने कितने दिनों से वो यहाँ पर रखा है, तो हो सकता है वो खराब भी हो गया हो, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लेंजी को अब यहाँ पर थोड़ी राहत मिलती है। वो उस फ्लेयर को चला देती है और मदद के इंतजार में वहाँ पर बैठ जाती है। और दोस्तों, तभी एक चमत्कार होता है। पानी में उसे अपनी बहन कीज दिखाई देती है, अभी भी जिंदा थी। वो एक बोट के सहारे तैर रही थी। लेंजी बहुत हैरान थी कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची, और वो बहुत खुश भी थी। वो इसे बताती है कि वो टापू के पिछले वाले साइड पर जाकर गिरी थी जब प्लेन क्रैश हुआ था। अब लेंजी पानी में एक रस्सी फेंकती है ताकि वो उसे पकड़कर टापू तक आ सके, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई है। उसके पैर से खून लगातार बहता जा रहा है और उसकी स्मेल पानी में फैल रही है। लेकिन सही मौके पर वो अपनी बहन को वहाँ खींच लेती है। इसके बाद वो उसके घाव पर फर्स्ट एड करती है। तब लेंजी उससे कहती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई और मेरी वजह से सारे लोग मारे गए। तो उस पर उसकी बहन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी दौरान उसका रेडियो किसी से कनेक्ट हो जाता। दरअसल ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले बोट से यहाँ पर आए थे, कि आवाज सुनकर और मदद सुनकर वो उनके करीब आ रहे थे। लेकिन लेंजी उनसे कहती है कि पानी में शार्क है, तो उन्हें संभल कर यहाँ आना होगा।
वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम पहले ही शार्क को मारेंगे के बाद इन्हें बचा लेंगे। वो दोनों अपने साथ लाई बंदूक से हमला करने के लिए तैयार थे, पर तभी उनकी बोट को एक टक्कर लगती है की वजह से एक साथी पानी में गिर जाता है। इसे बचाने के लिए उसका दूसरा साथी पानी में हाथ डालता है, पर यहाँ वो शार्क छलांग मारकर उसका हाथ ही खींच लेती है। बोट को एक और टक्कर लगती है और वो भी पानी में गिर जाता है। इसके बाद क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। ये सारी बातें दोनों बहनें वहाँ दूर से देख रही होती हैं। वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं और डर जाती हैं। बस अब भागने का यहाँ से एक ही रास्ता है और वो है दूर खड़ी बोट। लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? अगर ये लोग पानी में गए तो वो शार्क इन्हें भी खा जाएगी। अगर यहीं पे रुके रहे तो इनकी भूख की वजह से मौत हो जाएगी। तो लेंजी कहती है कि उन्हें कैसे भी करके इन तीनों शार्कों को मारना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएंगी। इसी दौरान इन्हें उसी बॉक्स में एक क्रूड ऑयल मिलता है। इसका इस्तेमाल वो आग जलाने के लिए कर सकती हैं। आग को पानी में जलाकर एक शार्क को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पर रुकती ही नहीं है। इसी दौरान कीट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो आइलैंड पे एक बड़ा सा पत्थर लगाए, उसको नीचे गिरा दे और नीचे गिराकर उन्हें मार दे। लेंजी को ये आइडिया सही लगता है, तो अब वो शार्क को अपने पास बुलाती है। जैसे ही शार्क उनके करीब आती है, वो उस रस्सी को खींच देती है, जिससे वो पत्थर सीधा जाकर शार्क के ऊपर गिरता है। यहाँ उनका आइडिया काम आ गया था। अब उनमें से एक शार्क की मौत हो जाती है। इससे वो दोनों बेहद खुश होती हैं, लेकिन अभी भी दो शार्क मौजूद हैं। अब उन्हें दूर उस आदमी की बंदूक दिखाई देती है, जिसे किसी न किसी को लेने तो वहाँ जाना पड़ेगा। वो पहले तो वो पत्थर उठाती है, जिसके ऊपर वो अपनी पट्टियां बांध देती है, जिसमें खून लगा हुआ था। फिर वो उसे दूसरी दिशा में फेंक देती है, क्योंकि शार्क खून की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट होती है। देखते ही कीज उस बंदूक के पास जाने लगती है, लेकिन जब वो वापस आती है कीज को देख लेती है। कीज उस बंदूक को देख लेती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन जब वो वापस आने लगती है कि एक शार्क उसके पीछे थी। ये सब लेंजी देख लेती है और फौरन उसे ऊपर आने के लिए कहती है और कीज उस बंदूक को वहाँ फेंक देती। यहाँ लेंजी अपनी बहन को बचाने के लिए पानी में चाकू लेकर कूदती है और अपना सारा गुस्सा उस शार्क पे निकाल देती है। शार्क यहाँ से थोड़ी देर के लिए भाग जाती है। यहाँ उसने कीज की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसके पैर पर शार्क ने अपना पूरा दांत घुसा दिया था, जिससे लगातार उसका खून बहता जा रहा था। अब लेंजी यहाँ पर फौरन उसकी पट्टी करती, लेकिन कीज को यहाँ पर पता चल चुका था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए वो अपनी बहन से कहती है कि मैंने हमेशा यही चाहा है कि तुम मुझसे पीछे रहो, तुमसे हमेशा जलती रही हूँ, क्योंकि तुमने जो चाहा तुम्हें सब कुछ बड़ी ही आसानी से मिल गया। इसीलिए मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड सैम को किस भी किया था, ताकि तुम्हारा और सैम का रिश्ता टूट जाए। लेकिन वो अच्छा लड़का था, इसलिए उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं मरने से पहले इन सब चीजों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसके आगे कीज और कुछ भी बोल पाती, इससे पहले ही वो लेंजी के बाहों में ही दम तोड़ देती है। अपनी बहन और दोस्तों की ऐसी मौत देख लेंजी बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, लेकिन ये चीज उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा भर देती। उसे अपनी बहन का बदला लेना है। अब वो उस बंदूक को उठाती है और उसके एरा को शार्क के मुंह में फंसा देती है, जिससे वो ज्यादा दूर भाग ना पाए। वो उस क्रूड ऑयल को पानी में डालकर आग जला देती है, इससे वो शार्क बुरी तरह से जल कर मारी जाती है। और ये देखकर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे बहुत ही खुशी मिल रही। तभी दूसरी शार्क आ जाती है और वो कीज की लाश को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। यहाँ लेंजी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था। बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती, उस बोट की तरफ बढ़ने लगती है। शार्क भी उसके पीछे थी, अब वो रुकने वाली नहीं थी। वो उस बोट तक पहुंच जाती है। अगर वो शार्क को मारे बिना तो यहाँ से नहीं जाने वाली थी। तो इनमें से अब एक ही बचने वाला है। तभी लेंजी को एक आइडिया आता है। वो बोट पर एक गैस सिलेंडर को देखती है, जिसके पीछे वो चाकू लगा देती, और जैसे ही वो शार्क उस बोट के ऊपर छलांग मारती, उस सिलेंडर की गैस को लीक कर देती है। इसकी वजह से सिलेंडर शार्क की बॉडी को चीरता सीधा आर पार हो जाता है। आखिरकार फाइनली वो शार्क मारी जाती है। कि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक बोट आ रही थी उसकी मदद करने के लिए। अगर वो बोट थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद सबकी जान बच जाती। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देख रहे हैं कि लेंजी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और वो कहती है कि मैं और मेरी टीम एक एडवेंचर ट्रिप पर आए थे, लेकिन उस दिन हमारे साथ कुछ हादसा हो गया, जिससे उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया। जिन्होंने इस चैनल को बनाया था वो आप सभी से प्यार करते थे। उनके कामों को हम सभी लोग हमेशा याद रखेंगे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उनके कामों को मैं हमेशा आगे बढ़ाऊंगी और अब मैं कभी भी रुकने वाली नहीं हूँ। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइज, आपको आज की ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।